हरियाणा सरकार की नई परिवहन नीति के विरोध में सिरसा के रोडवेज परिसर में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन व सर्व कर्मचारी संघ द्वारा 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बस अड्डों पर कैंप लगाकर सरकार की नई परिवहन नीति के खिलाफ जनता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और सरकार को सौंपे जाएंगे, जिसके माध्यम से सरकार को चेताया जाएगा कि इस परिवहन नीति से हरियाणा परिवहन के साथ साथ आमजन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि नई परिवहन नीति को रुकवाने के लिए देश भर के कर्मचारी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार विरोध के बावजूद भी बिल को वापस नहीं ले रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। सिरसा रोडवेज डिपो के प्रधान मदन लाल ने कहा, सरकार ने नई परिवहन नीति लागू करके रोडवेज को निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाने का काम किया है। आज जो ये हमारा हस्ताक्षर अभियान है, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो सरकार लेके आ रही है, प्राइवेट बस ठेके पे, प्राइवेट ठेके पे किलोमीटर स्कीम जो आ रही है, उसके विरोध में पब्लिक को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट किया है। स्टेट कमेटी के आह्वान पे 5 से 7 तारीख तक 9 से 5 जारी रहेगा। ये इसीलिए सरकार को चेताया जा रहा है, पब्लिक को जगाया जा रहा है, ताकि पब्लिक बताए भी उनको सरकारी बस चाहिए या प्राइवेट चाहिए, ठेका पता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। इसके लिए यह शुरुआत है जो हमने आज 9 बजे स्टार्ट की और लोगों का बड़ा रुझान आपने देख लिया होगा। सैकड़ों में लोग साइन करने के लिए आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है और लोग प्राइवेट बसों को नकार रहे हैं, प्राइवेट नीति को नकार रहे हैं। सरकारी बसें चाहिए, सरकारी नौकरी के हक में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार की नई परिवहन नीति के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और लोग भी इससे जागरूक हो रहे हैं और सरकार की नई परिवहन नीति के विरोध में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। वहीं इस बारे में जब यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नई परिवहन नीति से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आमजन को सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और खासकर विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। अक्षर अभियान बहुत बढ़िया अभियान है। जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार गलत नीतियां चला रही है, उसके खिलाफ बहुत बढ़िया अभियान है। यात्रियों को सिर्फ रोडवेज बस ही भला कर सकती है, प्राइवेट बस नहीं भला कर सकती। स्टूडेंट के लिए भी सरकारी बस ही भला कर सकती है, क्योंकि सरकारी बस का पास प्राइवेट वाले अलाउड नहीं करते। प्राइवेट वाले गुंडागर्दी करते हैं, ना किसी स्टूडेंट को चढ़ाते हैं ना कुछ। और साथ में सरकार बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को चाहिए परिवहन नीति ऐसी बनाए जो रोडवेज के हक में हो। अपनी समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर ये निविदा कर्मचारी मेरठ के नौचंदी मैदान से साइकिल रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए लखनऊ रवाना हो गए। साइकिल रैली निकालने वाले संविदा बिजली कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें निजी संविदा से हटाकर विभागीय संविदा में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लग सके। हम अपनी मांग हमारी ये है कि हम निविदा हैं, हमारा शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी निजी निविदा को, प्रथा को खत्म करके विभागीय संविदा पर रखा जाए। इसी मांग के साथ हम मेरठ से लखनऊ के लिए साइकिल से जा रहे हैं। कितनी संख्या में? हम कम 200 सवा 200 के आसपास हो जाए जी। क्या अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, क्या आपकी? तो गांधीगिरी अपनाएंगे, सबको फूल देंगे, दोबारा भी जाएंगे, फिर फूल देके फूल भेंट करेंगे उन्हें। मांग तो अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने क्या आवाज उठाई थी कि आप लोगों को निविदा संविदा करना? नहीं, हमने आवाज उठाई थी, वो हमारी अब पूरी बात नहीं हुई। हाँ, हमारे एमडी साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से भी कही ही, लेकिन किसी ने भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हमें मजबूर होकर मेरठ से साइकिल से लखनऊ जाना पड़ रहा है। इसलिए हम साइकिल लेकर लखनऊ जा रहे हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार करा जाए। सिर्फ हमारी एक मांग है, हमें निविदा से संविदा कर दिया जाए। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलते हुए अपनी पूरी परेशानी उनके आगे रखेंगे। आसनसोल के तोपसी में NH 60 पर बस और डंपर की भिड़ंत में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बहादुरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस रानीगंज से बागडीहा जा रही थी। डंपर का ड्राइवर ट्रक के बाद डंपर लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि टक्कर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद बस पलट गई। उस वक्त बस में 30 लोग सफर कर रहे थे। NH 60 पर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम न होने से लोगों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रशासन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। ধাক্কা মারলো, কাটা গেছে। বাসটা যেছিল রে ওই ধার থেকে মানে ডাম্পার আসছিল, তিন ধাক্কা মারলো পাশ থেকে। কতজন ছিল বাসের মধ্যে? ছিল তো 15-20 জন। চোট কতজন লেগেছে? সবারই লেগেছে। মানে কি ডাম্পারটা ঢুকে দিয়েছে? हाँ। दुर्घटना के कारण NH 60 घंटों तक बंद रहा। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
गांव कन्हड़ी के पास सीआईए पुलिस ने लूट की योजना बनाते मुठभेड़ के बाद 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर पिस्तौल, कारतूस, 2 गाड़ी व अन्य लूट के प्रयोग में किया जाने वाला सामान भी बरामद किया है, जिन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने चारों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल रात्रि हम जब गश्त में हमें सूचना मिली कि कुछ 4-5 युवक राजरोग लूटने की योजना बना रहे हैं और ये डेरा बाबा सियानाथ कन्हड़ी गांव के नज़दीक का हुआ है। जब हम वहां अपनी पार्टी के साथ थे तो इन्होंने हमारे साथ भी वारदात करने की कोशिश की, जो कि हमने हमारी बत्ती हटा रखी थी। तो जब हमने इनके साथ मुठभेड़ की तो इन्होंने हमारे पर हमला किया। उसके बाद हमने इनको काबू किया। इनके पास से 2 गाड़ियाँ मिली। प्रारंभिक जाँच में एक गाड़ी के RC का मिलान नहीं हो पाया। अभी पूछताछ में आगे पता चला है कि इन्होंने हमारी 3 वारदात की हुई महज चोरी, उनका भी खुलासा किया। जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ पुलिस देर रात्रि लगभग 11 बजे नरवाना टी पॉइंट पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी कि उस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि हिसार रोड स्थित गांव कन्हड़ी के पास बाबा सियानाथ मंदिर के पास 4 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं, जिनके पास ही 2 वाहन भी साथ में खड़े किए हुए हैं। जब वे योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें रोककर लूटने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली तो आरोपी उन्हें पुलिस वर्दी में पाकर भागने लगे। तब पुलिस ने चारों को दबोच लिया। मऊ जिले के निरीक्षण भवन में उत्तर प्रदेश सरकार का दर्जा प्राप्त मंत्री व कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन हनुमान प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पठानकोट में हुए आतंकी हमले में शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। देश में हो रही घटनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक आपदाओं का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, इसलिए मोदी देश के लिए अशुभ है। हनुमान प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि हमारा देश पूंजीपतियों के हाथ में है और देश के प्रधानमंत्री उनके आगे नतमस्तक हैं। साथ ही मंत्री जी ने मोदी के अच्छे दिन पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश में 66 करोड़ किसान अपने हाथ से खेती करते हैं और इतना बड़ा उद्योग भारत में कोई और दूसरा नहीं है। मोदी का सीना 56 इंच का है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि पूंजीपतियों पर इनका फोकस है। अगर मोदी किसानों के लिए कुछ भी करना चाहेंगे तो इनका 56 इंच का सीना सुकड़कर 6 इंच का हो जाता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का सारा फोकस पूंजीपतियों की ओर है और मैं कहता हूं कि अच्छे दिन की बात अगर वो करते हैं तो सबसे 66 करोड़ लोग अपने हाथ से खेती करते हैं। इतना बड़ा उद्योग और कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, लेकिन वो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूंजीपतियों को छू तक नहीं सकते। और अगर ये करना भी चाहें तो इनका 56 इंच का सीना सिकुड़ करके 6 इंच का सीना हो जाएगा। हरियाणा में निर्मित गौरक्षक सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला मंगलवार को सिरसा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सिरसा विश्राम गृह में उनका जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के गठन होने पर मंगलवार को वो सिरसा में सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने पहुंचे। चेयरमैन भानीराम मंगला ने कहा कि पहले से अब गौ हत्या में कमी आई है, इस पर विचार करना है कि इनका रखरखाव कैसे किया जाए। सरकार अब गौ पालने पर सब्सिडी देगा, जिससे लोग अब गौवंश को अधिक पालेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं कि गौवंश को आवारा सड़कों पर घूमने नहीं देंगे, वो पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गौशालों को स्वावलंबी और लोगों को इसलिए बढ़ावा देने के लिए गौवंश के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी कि पहले सिर्फ मछली, सुअर, भैंस और मुर्गी पालने पर मिलता था और सरकार अब 10,000 वाले पालक को 50% सब्सिडी देगा, उससे ज्यादा वाले को 25% मिलेगी। आज वो सिरसा में आए हैं, कल वो फतेहाबाद में जाएंगे, उसके बाद हिसार, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भी जाएंगे। कि हरियाणा में हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन हुआ है और उसे हुए लगभग 1.5 महीना हुआ है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोपाष्टमी के दिन जो हमारे प्रांत में गोरक्षा का कानून उसको लागू किया और गौ सेवा आयोग की चेयरमैन की घोषणा की। उसके बाद हम गाय की सेवा कैसे प्रदेश में करेंगे और गाय को कैसे हम बचा पाएंगे, उसके लिए हमने पूरे प्रदेश का भ्रमण हमने सिरसा से आज शुरू किया है। आज सिरसा की सारी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे विचार विमर्श करेंगे कि जो गोवंश बेसहारा घूम रहा है
उसको हम सहारा कैसे दे सकते हैं, जो गोवंश भूखा है उसको हम भूख को कैसे मिटा सकते हैं। इस पे हम पहले विस्तृत जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जाकर के और गौशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। NH 58 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कई मौतों से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और टोल अधिकारियों का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार टोल कर्मियों को ठहराया है। आपको बता दें कि NH 58 पर कल मोदीपुरम और दोराला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराकर चकनाचूर हो गयीं और साथ ही इन हादसों में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों से नाराज आज बीजेपी युवा मोर्चा के सिवाय टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और टोल अधिकारियों को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे पर कहीं भी ट्रकों की अवैध रूप से पार्किंग कराई जाती है, जिनकी वजह से अक्सर हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। साथ ही प्रतिदिन टोल पर टोल कर्मियों द्वारा राहगीरों से बदतमीजी की जाती है और टोल कर्मी बिना वर्दी के दादागिरी करते हैं। यहाँ पे बराबर टोल की शिकायतें आ रही हैं और इनके द्वारा लापरवाही करी जा रही है, जिसका परिणाम कल हमारे सामने आया है। यहाँ पे हाईवे पे कहीं भी ट्रक खराब हो जाए, अवैध पार्किंग होती है पूरे हाईवे पे, इनको कोई मतलब नहीं। स्टाफ बिना वर्दी के रहता है, रोज लोगों के साथ बदतमीजी होती है और लापरवाही के कारण कल इतना बड़ा हादसा हुआ है। 3 जनों की इसमें डेथ भी हो चुकी है कल के हादसे में, बाकी और लोग घायल हैं। अभी अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमने कंप्लेंट दर्ज करा दी है। ये कोई बड़ी मुश्किल से कंप्लेंट बुक हमें दी थी, हमने कंप्लेंट दर्ज करा दी और इनसे पूछा, ये कह रहे हैं 24 घंटे में हम किसके खिलाफ किसकी कल लापरवाही रही है तय करके आपको बताएंगे। पंजाब के पठानकोट में स्थित एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के विरोध में आज कपूरी चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हाथों में पोस्टर लिए काफी संख्या के दल में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तान का झंडा जलाकर नाराजगी जताई। दल के ऋषिराज ने कहा कि हम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और पठानकोट में हमारे वीर जवान शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और हम शांति प्रिय हैं, शांति चाहते हैं, आतंकवाद नहीं। साथ ही पाकिस्तान के कड़े लहजों में चेतावनी देते हुए कहा कि वह पीछे से पीठ में छुरा घोंपना बंद करें, नहीं तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के नौजवान पाकिस्तान में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पठानकोट एयरबेस पे जो आतंकी हमला हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके लिए शत शत नमन हम करते हैं और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। और आतंकवाद हम नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्वक देश हमारा है और शांति से रहना चाहते हैं। अगर आतंकवाद बढ़ रहा है, पीठ पीछे वार कर रहा है, आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान की नौजवान पाकिस्तान में घुस करके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राज्य वित्त को लेकर ग्राम प्रधानों का विरोध राज्य सरकार के खिलाफ चल ही रहा था कि क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों ने भी मोर्चा खोल लिया। उनका कहना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य वित्त के अंतर्गत उन्हें निधि देना शुरू किया था, फिर उसे वापस ले लिया, जिससे क्षेत्र के विकास ठप हो गया। इधर 12वें व 13वें वित्त को बढ़ाकर 14वें वित्त के अंतर्गत 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमें निधि नहीं दी जाती है तो पंचायत से ये पद समाप्त कर दिए जाएं। हम सब जनप्रतिनिधि ब्लॉक के मोहरे जमा करा देंगे और इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक में कार्य नहीं होने देंगे। जिला के घेराव में जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तालाबंदी किया है, इनकी राज्य वित्त का जो इसके बजट आवंटन हुआ था, प्रधान लोगों ने काफ़ी आक्रोश करने के बाद प्रधान ने तालाबंदी की थी, तो उसके बाद शायद ये बजट में कटौती कर रही थी। इस परिप्रेक्ष्य में ये लोग बीडीसी लोग फिर अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ऐसा है कि उत्तराखंड सरकार हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार कर रही है। कारण यह है कि भारत सरकार का निर्देश है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि जो हम 14 वित्त काट के प्रधानों को दे रहे हैं, इसके सापेक्ष में उत्तराखंड सरकार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की क्षतिपूर्ति को पूरा करे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। विगत दिन जो पेपर में आया है कि क्षेत्र पंचायत के निधि और जिला पंचायत की निधि को काट के प्रधानों को दिया गया, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और प्रधानों ने जैसे धमकी दिया था 2017 में हम चुनाव में दिखा देंगे, इसी के डर से जो है मुख्यमंत्री ने इनके लिए आदेश किया है। और हम भी ये कहना चाहते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक जो है सदस्य 10-10, 15-15 गांव सभा जो है उनके जो प्रतिनिधि है, लेकिन इसके मात्र क्या हम लोग जीरो हैं काम करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारे जिलों में पूरे जिले पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठक है, पूरे जिले में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। नहीं होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। जैसे हम क्षेत्र पंचायत है
जनता के बीच से चुन के हम आए हैं, जिला पंचायत है, जनता के बीच से चुन के आए हैं। यहाँ ब्लॉक के माध्यम से गांव में हम लोग विकास करना चाहते हैं। अब पहले हमको जैसे एक निधि मिलता था क्षेत्र पंचायतों को, वो निधि तो सरकार ने एकदम बंद कर दिया। फिर हमारे पास कुछ वित्त आयोग के धनराशि थे जिससे हम गाँव में सीसी नाला वगैरह बनाते थे। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने हमारी 14 वित्त की जो थी वो उठा के प्रधानों को दे दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने अपनी मांग रखा तो राज्य सरकार ने हमको जो है राज्य वित्त का सौंप दिया। अब जो है अभी परसों के अखबार में आया तो जो राज्य वित्त का था वो पुनः अब चला गया हमारे हाथ से। तो इस समय जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में एक भी कुछ नहीं है, ना निधि है ना कुछ है। मांगे पूरी नहीं होता, हमारा एक ही है, वो हम अपना त्यागपत्र दे देंगे सरकार को। रोहतक जिले के विक्रमचंद थाना के चेंदुनी चौक पर ट्रक बाइक सवार 2 महिलाओं को रौंद डाला, जिसमें एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, दूसरी महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों और मृतका के परिजनों ने तेंदुनी चौक को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। विक्रमचंद में आए घटना का मूल कारण अतिक्रमण और आते जाते वाहनों का ठहराव है, जो कि सड़क पर कहीं भी लगा देते हैं और इस तरह की घटना होती रहती है। प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता रहता है। मृतक 2 बहनें थी और अपने बहन के घर अपने बहन के बेटे के साथ जा रही थी। वहीं पुलिस आनन फानन में जाम हटने के लिए परिजनों को पीटने लगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए चौक पर आती है और वसूल कर चली जाती है। विक्रमचंद में घटना का मुख्य कारण ऑटो चालक है, जो नौसिखिए और बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से प्रशासन के सामने गाड़ी चलाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती। सड़क पर रोज घंटों जाम लगा रहता है और बालू ओवरलोडिंग ट्रक धड़ल्ले से आ जाती है। जितना मार रहा है प्रशासन हमको मारे, और पत्नी मारे हैं प्रशासन हमको डंडा से पीट रहा है, डंडा से पीट रहा है प्रशासन हमको। ट्रक वाला तलमला के बच्चा रुक गाड़ी दबा जगह। मोहाली के पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 बदमाशों के कब्जे में पाकिस्तान के सिम कार्ड और 2 ऑटोमेटिक राइफलें बरामद की गयी। मोहाली के एसएसपी ने ये जानकारी दी। दरअसल पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बाद पंजाब में अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लिहाजा जगह जगह सर्च अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मोहाली पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, जिसमें 3 बड़े ड्रेडेड और नोटोरियस क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया है। गुरजंट सिंह एलियस पोलू, जितेंद्र सिंह और संदीप सिंह। गुरजंट सिंह और संदीप सिंह दोनों हवेलियां तरनतारन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। जो जितेंद्र सिंह है वो लुधियाने का रहने वाला है। इनके कब्जे से एक स्टेन गन 9mm डबल मैगजीन वाली, जो पाकिस्तान से मंगवाई इन्होंने स्मगलिंग रूट के जरिए, .30 माउजर चाइनीज 2, 9mm पिस्टल 2, ये भी फॉरेन मेक के हैं, और इनके साथ कार्ट्रिजेस। शहर के कस्तूरबा अस्पताल में मर्चुरी में रखे एक महिला के शव को चूहों ने बुरी तरह खा लेने का मामला सामने आया है। महिला को कुछ दिनों पहले खांसी, जुकाम व बुखार की शिकायत होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन बीमारी की वजह से महिला की मौत हो गई। महिला का शव अस्पताल की मर्चुरी में रखा गया था, जहां चूहों ने उसका चेहरा और कान खा लिए थे। इससे ये साबित होता है कि कस्तूरबा अस्पताल की लापरवाही किस तरह हावी है। जानकारी के अनुसार भोपाल की पिपलानी क्वार्टर निवासी व भेलडे का श्रमिक राजू कुडलेंडर की मां पिछले 1 हफ्ते कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती थी। उनका निधन होने के बाद राजू ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों की सहमति से मां को मर्चुरी में रखवाना उचित समझा। राजू अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अस्पताल की मर्चुरी पहुँचे तो वहाँ कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर नहीं थे। जैसे ही राजू की नजर अपनी माँ के शव पे पड़ी तो वह भड़क गया, क्योंकि माँ के चेहरे को चूहों ने बुरी तरह से खा लिया था। कान को कुतरने के बाद गर्दन पर भी चूहों ने छेद कर दिए थे। इस मामले में कस्तूरबा अस्पताल की लापरवाही नजर आई है। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है।